हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू दिस चैनल। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम स्टडी करने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर है क्वाड्रिलेटरल और उसकी एक्सरसाइज है 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर आर इन द रेशियो 3, 5, 9 एंड 13। फाइंड द एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। अब देखिए, इसमें क्वाड्रिलेटरल है, एंगल सारे अलग अलग, क्योंकि रेशियो सारे अलग अलग है तो एंगल भी अलग अलग होंगे। ठीक है, तो कैसा भी आप एक क्वाड्रिलेटरल इमेजिन कर सकते हो। तो ये मैं मान लेता हूँ इस टाइप से कोई होगा, है ना, इस टाइप से कोई मान लीजिए। तो देखिए, इसमें सबसे छोटा एंगल तो मुझे जो लग रहा है वो ये है ना, ये वाला। दूसरे नंबर का लग रहा है ये, तीसरे नंबर का, इस चौथे नंबर का ये, यानी कि आप कह सकते हो कि ये है ना, जो है ना 3, 5, 9, 13। तो अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या देखेंगे? सबसे पहला नंबर देते हैं हम लोग, नाम देते हैं ए, बी, सी एंड डी। तो देखिए, इस एंगल को बोल देते हैं ए, इसको बोल देते हैं बी, इसको बोल देते हैं सी, इसको बोल देते हैं डी। अब जब इस टाइप के जब रेशियो दिए होते हैं एंगल में, तो इनका एक कॉमन रेशियो देखा जाता है। ठीक है, तो जो कॉमन रेशियो है ना, तो कॉमन रेशियो क्या होता है कि मान लीजिए, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं कि हमारे पास नंबर है 9 एंड 15 है। इसका रेशियो अगर हम देखें तो कितना आता है? तो इसका रेशियो आएगा 3:5। तो इन दोनों नंबर में कोई कॉमन नंबर है जो कट गया है। वो नंबर है, मतलब वो नंबर एचसीएफ बोलते हैं उसको, उस नंबर ने इन दोनों को डिवाइड किया हुआ है। तो 3 से ये भी डिवाइड हुआ, 3 से ही हुआ, तो यानी कि 3 इन दोनों नंबर्स के अब इनके लिए जो 3 है ना, जो इन दोनों को डिवाइड किया है तभी तो ये बन के आया है। तो 3 नंबर जो है क्या है, कॉमन रेशियो कहलाएगा। ऐसे ही इनका भी कोई ना कोई कॉमन रेशियो जरूर होगा। ठीक है, तो उसको हमें अज्यूम करना पड़ेगा, फिलहाल हमें पता नहीं कौन सा होगा वो। तो लेट द कॉमन रेशियो इज x। जब x है तो देखिए, अब क्या करोगे कि आपने माना है एंगल ए बी सी डी, स्मॉल ए बी सी डी, है ना। तो देखिए, a इज इक्वल टू देन a इज इक्वल टू 3x, यानी जो कॉमन रेशियो निकल के आएगा उन सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए बारी बारी से। ऐसे b निकल के आएगा 5x, c निकल के आएगा 9x और d निकल के आएगा आपका 13x। तो ये हमारे एंगल आ गए। लेकिन अभी हमारे पास x अननोन है, तो हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं, हम जानते हैं मतलब किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का जो सम होता है वो 360 होता है। तो आप लिख सकते हो कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब यहाँ पर रख दीजिए आप इनकी वैल्यू को, यानी कि 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x इज इक्वल टू 360 डिग्री। और अब इनको ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो 8, 17, 30, यानी कि आ जाएगा 30x। अब हमें निकालना ओनली x। तो देखिए, 30 को डिवाइड कर दीजिए, है ना, 30 से डिवाइड कर दीजिए 360 को, तो ये आ गया। तो ये आएगा आपका, ये 0 0 कैंसिल, यानी कि 12। तो ये 12 डिग्री आ गया। अब आप इस x की वैल्यू को इनमें रख सकते हो ना। a इज इक्वल टू 3x, दैट इज 3 इंटू 12 डिग्री, तो यहाँ आएगा 36, यानी कि 36 डिग्री एंगल आ गया। b कितना आएगा? 5x, तो 5 इंटू 12 डिग्री, यानी कि 60 डिग्री। c कितना आएगा? 9x, तो 9x x की वैल्यू 12 डिग्री, 108 डिग्री। d कितना है हमारा? 13x, 13 इंटू 12 डिग्री। तो देखिए, इसका कितना आएगा कि 13 2 जा 26 ऑफ 6 कैरी 2, 13 1 जा 13 एंड 2 15। ये तो देखिए, हमारे पास ये 4 एंगल आ जाते हैं, ये हमें फाइंड करना था। ये हमारे आंसर है। आंसर
आंसर आंसर आंसर। चाहो तो आप इनको एक साथ भी लिख सकते हो और एक ही बार आपको आंसर लिखना है ना। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नई वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।